हाय गाइस। मैं डॉक्टर परवीना जानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन लेते समय मन में एक क्वेश्चन रहता है कि कौन सी पोटेंसी में मेडिसिन लेनी चाहिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को पता रहना चाहिए कि होम्योपैथिक मेडिसिन जब भी लेते हैं तो कौन सी पोटेंसी सेफ रहती है। तो आइए आज हम इस पर ही जानकारी हासिल करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। मेडिसिन्स जब लेते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत अलग अलग फॉर्म में आती है, जैसे कि मदर टिंचर्स भी होते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं और उसकी 10 से 15 ड्रॉप्स आधे कप पानी में ली जाती है। कुछ होम्योपैथिक पेटेंट मेडिसिन्स होती है जो कंपनी बनाती है, तो वो टैबलेट फॉर्म में होती है, तो डायरेक्ट उसके डोजेस भी लिखे होते हैं बॉटल पर और उसके हिसाब से वो टैबलेट्स डायरेक्ट टंग पर ली जाती है। अब प्रश्न है, डाइल्यूशन जो होते हैं वो अलग अलग पोटेंसी में होते हैं। तो डाइल्यूशन जो होते हैं वो 30 पोटेंसी में भी होता है, उसके लोअर उससे कम पोटेंसी में भी मेडिसिन बनती है, जैसे 6, 12 और उसके ऊपर 30 के ऊपर 200 पोटेंसी या फिर 1 एम या फिर 10 एम, इस तरह से हायर पावर में भी मेडिसिन बनती है। तो जब भी मेडिसिन लेते हैं तो कौन सी पोटेंसी में मेडिसिन स्टार्ट करना चाहिए और अकॉर्डिंग टू केस, मीन्स एक्यूट केस है, क्रॉनिक केस है, या फिर एज फैक्टर भी आता है कि छोटे बच्चे हैं या बड़े एडल्ट्स है, या फिर बीमारी किस तरह की है, तो सभी को देखते हुए पोटेंसी का सिलेक्शन होता है। लेकिन जब व्यक्ति मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेना चाहता है तो उसे कौन सी मेडिसिन, कौन सी पोटेंसी लेना चाहिए, ये उसके मन में एक सवाल रहता है। वैसे तो होम्योपैथी में सब अलग अलग पोटेंसी में मेडिसिन बनती है, और जहाँ तक सवाल है क्रॉनिक केसेस का, तो क्रॉनिक केसेस में 200 पावर और 1 एम पावर अधिक यूज में लाया जाता है, लेकिन उसे रिपीट नहीं करते हैं क्योंकि कुछ मेडिसिन्स कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स होती है, मीन्स डीप एक्टिंग होती है, और अकॉर्डिंग टू पूरी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स देखने के बाद में वो एक मेडिसिन पेशेंट की पर्सनालिटी के हिसाब से सिलेक्ट की जाती है, और उसे यदि 200 पावर में देते हैं तो उसको वीकली डोज रहता है, 1 एम रहा तो 15 दिन में एक डोज रहता है। इस तरह से डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि किस तरह से पेशेंट का केस है और कैसे मेडिसिन को रिपीट करना है। लेकिन आजकल क्या हुआ है कि इंटरनेट पर भी बहुत सी इंफॉर्मेशंस मिल जाती है और वीडियोस भी बनते हैं जिसमें कि डॉक्टर्स बताते हैं कि ये मेडिसिन आपको लेना है, आप ले सकते हैं, बहुत सेफ है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो ये ऑफ कोर्स ये सही बात है कि जो रोज़मर्रा के जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, कुछ पेट की समस्या है, कुछ सर दर्द है, हाथ पैरों का दर्द है, या फिर रोज़मर्रा में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है छोटी मोटी, या एक्यूट केसेस होते हैं, तो हम उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन्स अपने मन से सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स लोग भी बताते हैं कि आपको ये मेडिसिन्स घर पर रखनी चाहिए, इमरजेंसी में आपको हेल्प करेगी। इस तरह से वीडियोस भी बनते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सेल्फ मेडिकेशन ले सकते हैं एक्यूट केसेस में, या फिर जब आपको बहुत अच्छी तरह से समझता है कि ये ऐसा केस है जो ठीक हो जाएगा, तो उसमें आप मेडिसिन अपने मन से भी ले सकते हैं। लेकिन यदि क्रॉनिक केस है और कुछ मेजर प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर हॉस्पिटल जाइए और डॉक्टर से कंसल्ट भी कीजिए, और डॉक्टर से परामर्श करके
उसका सजेशन लेके, एडवाइस लेकर ही आप मेडिसिन की शुरुआत कीजिए। तो जब आपको सेल्फ मेडिकेशन लेना है तो सबसे अच्छी पोटेंसी है 30 पोटेंसी। 30 CH में मेडिसिन बहुत ही सेफ रहती है, वो उससे मेडिसिन से कोई नुकसान भी नहीं होता और इसका जो भी प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, वो भी ठीक हो जाता है। तो 30 पोटेंसी हमेशा ही लेनी चाहिए। जब भी आप मेडिसिन कोई भी स्टार्ट करते हैं तो 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी पोटेंसी के बारे में थी। जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन आप लेते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटे मोटे एक्यूट केसेस में आप ले सकते हैं। लेकिन यदि क्रॉनिक केस है या कई दिनों से, कई महीनों से आपको परेशानी है तो ज़रूर आपको होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ट्रीटमेंट की शुरुआत करनी चाहिए। तो इस तरह से ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, ऐसी उम्मीद करती हूँ। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना और अपनों का भी। धन्यवाद।